Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 4 Mulan. Mulan is a very wonderful story of a beautiful young girl who fought bravely with soldiers for her country and her family. ये चैप्टर मुलान ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक सुंदर सी यंग गर्ल की जो अपनी कंट्री और अपनी फैमिली को बचाने के लिए सोल्जर्स के साथ पूरी बहादुरी के साथ लड़ी. So we are going to start this story. Everybody listen to me carefully. But before starting this story, can you name any Indian lady who also fought bravely with soldiers? है ना. इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी लेडीज थी जो सोल्जर्स के साथ पूरा ब्रेवली लड़ी फॉर प्रोटेक्टिंग हर कंट्री एंड हर फैमिली. ईच वन ऑफ यू नो द नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. सबको पता है ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबने पढ़ा है. शी वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्रेव लेडी हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट हर कंट्री. वो पूरी बहादुरी के साथ लड़ी अपनी कंट्री और अपनी फैमिली को बचाने के लिए. सो सिमिलरली ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. मुलान शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल एंड शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल यंग गर्ल and she used to live in China. This story is actually belongs to China. चाइना की स्टोरी है. तो वहाँ चाइना में रहती थी मुलान एंड फिर जाके उन्होंने सोल्जर्स के साथ फाइट किया ब्रेवली लड़ा एंड शी मेड हर फादर प्राउड. ओके सो वी आर स्टार्टिंग दिस स्टोरी. प्लीज हैव अ लुक. A long time ago, in the state of Northern Wei in ancient China, there lived a beautiful young girl named Hua Mulan. बहुत समय पहले नॉर्दर्न वेई एंशियंट चाइना. एंशियंट मतलब प्राचीन चाइना के टाइम की स्टोरी है. तो उसमें नॉर्दर्न पार्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग गर्ल जिसका नाम हुआ मुलान था वो रहती थी. हर फादर a general in Imperial Chinese Army had just returned from a very long battle. उसके जो पिताजी थे वो इंपीरियल चाइनीज आर्मी. इंपीरियल मतलब रॉयल. तो वो शाही चाइनीज आर्मी में एक जनरल थे और वो अभी एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वापस घर लौटे थे. He was tired and injured. वो बहुत ज्यादा टायर्ड थे, थके हुए थे और घायल थे. Yet Hua Zhou never lost an opportunity to train his daughter to be a strong and brave girl. लेकिन उसके बाद भी हुआ जो कभी भी अपनी बेटी को ट्रेन करने की और उसे एक स्ट्रॉन्ग और बहादुर लड़की बनाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे. वो हमेशा उसको पूरा ट्रेन करते थे. वो अपनी बेटी को बहादुर और ताकतवर बनाना चाहते थे. कम ऑन मुलान, राइड योर हॉर्स फास्टर. मुलान जल्दी आओ, अपने घोड़े को थोड़ा तेज चलाओ. एंड मुलान सेड यस फादर आई एम कमिंग. मुलान ने बोला हाँ मैं आ रही हूँ. वन डे न्यूज कम दैट द हुन्स हैड इन्वेडेड चाइना. एक दिन खबर आई कि हुन्स ने चाइना में घुसपैठ करने की कोशिश की है. हुन्स का मतलब है नोमैडिक पीपल. हुन्स एक ऐसे बंजारे लोग थे जो सेंट्रल एशिया में रहते थे. तो एक दिन खबर आई कि हुन्स ने चाइना में घुसपैठ करने की कोशिश की है. द टेरिबल हुन तुली खान इज हेयर अगेन. तो राजा ने एक नोटिस जारी कराया जिसमें लिखा था कि टेरिबल हुन तुली खान इज हेयर अगेन. तुली खान वापस आ गया है. हिज आर्मी इज रेकिंग हैवॉक ऑन आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स. और उसकी जो आर्मी है वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे बुरी तरह से तबाही मचा रही है. चाइना नीड्स यू. चाइना को आप सबकी जरूरत है. द एम्परर हैज ऑर्डर्ड वन एबल मैन फ्रॉम एवरी फैमिली टू जॉइन द आर्मी. और राजा ने ऑर्डर दिया है कि हर परिवार का कोई एक ऐसा आदमी जो बहादुरी से लड़ सके उसे आर्मी ज्वाइन करनी है. Mulan realizes that her father is too old and tired to fight in another battle. मुलान ने सोचा कि उसके जो पिताजी हैं वो बहुत बूढ़े हैं
और वो दूसरा लड़ाई लड़ने के लिए बहुत थक चुके हैं। एंड हर ब्रदर इज टू यंग, और उसका जो भाई था वो बहुत छोटा था। सो आई मस्ट बिकम हुआली टू प्रोटेक्ट माई फैमिली एंड माई कंट्री। तो इसीलिए अपनी फैमिली को और अपनी कंट्री को बचाने के लिए मुझे ही हुआली बनना पड़ेगा। So, in the quiet darkness of the night, मुलान rides away on her father's trusted horse। और इसीलिए रात के उस शांत अंधेरे में मुलान अपने पिताजी के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र वाले घोड़े पर बैठ के निकल गई, चली गई वो। At the army training camp, मुलान practices with trained soldiers। आर्मी ट्रेनिंग कैंप पहुंचने के बाद मुलान ने वहां पे बहुत सारे ट्रेन्ड सोल्जर्स के साथ प्रैक्टिस की। मुलान said, I have never practiced with anyone other than my father। I have to be as good as these soldiers। मुलान ने बोला कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने पिताजी के अलावा किसी के साथ भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं की है, और मुझे इन सोल्जर्स के जितना अच्छा होना होगा। 2 months later, 2 महीने बाद, मुलान्स एफर्ट आर रिवार्डेड। मुलान ने जितनी मेहनत की थी, जितने एफर्ट वो कर रही थी, उन्हें उस सब का इनाम मिला। शी इज अपॉइंटेड एज सेकेंड इन कमांड बाय द कमांडिंग ऑफिसर फालिंग। कमांडिंग ऑफिसर फालिंग ने मुलान को अपना असिस्टेंट अपॉइंट किया। मुलान सेड, थैंक यू सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। मुलान ने बोला, थैंक यू सर, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। One night, suddenly, तुली खान्स मैन अटैक द कैंप। एक रात अचानक से तुली खान के आदमियों ने कैंप पर हमला कर दिया। मुलान फाइट्स फायरसली टू डिफेंड द कैंप। मुलान ने कैंप की रक्षा करने के लिए पूरी बहादुरी के साथ और पूरे जोश के साथ उनसे लड़ाई की। Soon, फालिंग एंड अदर्स ज्वाइन इन। और जल्द ही फालिंग और बाकी के लोग आके उन्होंने उसको ज्वाइन किया और उसकी हेल्प की। इन अ फायर्स कॉन्फ्लिक्ट, और इस खूंखार लड़ाई में तुली खान्स मैन आर डिफीटेड। तुली खान के आदमी हार गए। दे बीट अ हेस्टी रिट्रीट। बीट अ हेस्टी रिट्रीट का मतलब होता है वेंट अवे क्विकली। तो इस भयंकर लड़ाई में तुली खान के आदमी हार गए और वो फटाफट से जल्दी से वापस चले गए।